viewers, welcome back to another video based on parallelograms. Here we are doing question number 8, first part. This is a parallelogram GUNS where 3y minus 1 side is parallel to 26 and 3x side is parallel to 18. We have to find the variables y and x. How will you find and how will you apply the properties of the parallelogram? You know the sides of the parallelogram are parallel and also equal. So you can write 3y minus 1 is equal to 26. तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ लिखेंगे using properties of parallelogram. 3y minus 1 इज इक्वल टू 26. ये बन गई एक लीनियर इक्वेशन. यहाँ पे आ गया आपके पास 1 को ले गए आप टू द अदर साइड. यहाँ पे ये बन जाता है 27 और y की वैल्यू आपके पास आ जाती है 27 डिवाइड बाई 3 दैट इज़ 9. इजी. सिमिलरली वी विल डू फॉर द x. 3x इज इक्वल टू 18. ऑल्सो 3x इज इक्वल टू 18. सो x इज इक्वल टू 3 और x आपस में मल्टीप्लाई में है. जब साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा डिवीज़न में. ये आ गया आपके पास 6. इन दिस वे वैल्यू ऑफ x इज 6 एंड वैल्यू ऑफ y इज 9. मूविंग टू पार्ट नंबर 2. इन सेकेंड पार्ट यहाँ पे RUNS is a parallelogram where we have given with diagonals. We know the properties of diagonals of parallelogram that they bisect each other. Means जितना पोर्शन अगर आप सपोज कर लें दिस पॉइंट इज O, जितना पोर्शन RO होगा उतना ही पोर्शन NO होगा. तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे x plus y is equal to 16 using the diagonal property of the parallelograms. So we will write, since diagonals are bisectors in parallelogram, so we will write x plus y is equal to 16. अब ना हमें x की वैल्यू पता है ना y की वैल्यू पता है. अगर हमें किसी एक की वैल्यू पता चल जाए तो हम दूसरी फाइंड कर सकते हैं. तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. फिलहाल हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है. दूसरे डायगोनल को देख लेते हैं. सेकेंड सिचुएशन में है y प्लस 7 इज इक्वल टू 20. सेकेंड डायगोनल ऑल्सो y प्लस 7 is equal to 20. This means we can find the value of y in this way. You can find 10 में से 7 ये आ गया आपके पास 13. y की वैल्यू आ जाती है आपके पास 13. इसको दे दीजिए इक्वेशन 2. पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. y की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम 13. पुटिंग इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को पुट किए 1 में तो आपके पास आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 16. ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1. y की वैल्यू ये रही और x की वैल्यू 16 माइनस 13 दैट इज़ 3. सो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 13. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9. ये किसकी डायग्राम है? दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ ट्रेपीजियम जहाँ पे 2 पैरेलल साइड्स हैं 2 अनपैरेलल साइड्स हैं. अगर हम पूरी पिक्चर को एज अ होल देखते हैं तो अगर हम इसको कट करके देखते हैं इन पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं दिस साइड इज़ पैरेलल टू SI साइड. तो ये क्या बन जाएगी? एक RISK एक पैरेललोग्राम बन जाएगी. और अगर हम फिलहाल SI वाली साइड को भूल जाए UL साइड ये वाली साइड इज़ पैरेलल टू EC है ना. तो एक और पैरेललोग्राम बन जाती है दैट इज़ CLUE. यही इन्होंने बताया है. इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स. फाइंड वैल्यू ऑफ x. हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो पहले क्या करेंगे हम
किसी एक पैरेललोग्राम को ले लीजिए आप, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, जितना एंगल के है उसके अपोजिट भी एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। सो वी विल राइट इन द पैरेललोग्राम RISK, एंगल K इक्वल टू एंगल I। एंगल K क्या है आपके पास 120, तो I भी हो जाएगा आपके पास 120। आपके पास ये एंगल फाइंड आउट हो गया। अब एडजेसेंट एंगल जो होते हैं दे आर 180 डिग्री। मीन्स अगर ये वाला एंगल 120 है, देन एंगल I प्लस एंगल R या एंगल R प्लस एंगल K इज इक्वल टू 180, ये हो जाएगा। ऑल्सो वी नो दैट एंगल R प्लस एंगल K इज इक्वल टू 180। सप्लीमेंट्री R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, K की वैल्यू हमें 120 दी है, आ जाएगा 180। एंगल R हो जाता है 180 में से 120, दैट इज़ 60 डिग्री। मीन्स दिस एंगल इज़ 60 डिग्री। अब ये एंगल हमने क्यों फाइंड आउट किया, हमें चाहिए ये एंगल। अब जितना एंगल ये है उतना ही एंगल क्या होगा, एंगल S। इस पैरेललोग्राम की बात हो रही है, तो इस एंगल को हम लिख लेंगे, ये क्या आ गया आपके पास 60। जैसा प्रोसीजर हमने फॉलो किया RISK पैरेललोग्राम में, वैसा ही प्रोसीजर फॉलो करेंगे CLUE में। यहाँ पे एंगल L 70 है, सो एंगल E ऑल्सो 70 डिग्री। इन पैरेललोग्राम CLUE दिस एंगल L इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल E भी क्या होगा 70 डिग्री। सो वी विल राइट 70 डिग्री। अब ये, क्योंकि आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये बन गई आपकी एक ट्राइंगल। ट्राइंगल में लगा लीजिए आप एंगल सम, इसको O पॉइंट मान लीजिए, इस वाले को EOS। सो एंगल E प्लस एंगल O प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180। एंगल E है आपके पास 70 डिग्री, एंगल S है आपके पास 60 डिग्री, O की वैल्यू x डिग्री। इन दिस वे वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज़ 50 डिग्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाएंगे। आप इस तरह से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।